हेलो गाइज, हम लोगों का प्रश्न है 402 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 402 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 402 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो देखिए यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 2 है और 2 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से घटाते हैं। दोस्तों हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखेगा। देखिए यहाँ पर पहले 4 है, इसलिए यह 4 इस 2 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। और यह 0 इसी तरह से यहाँ पर उतर जाएगा। यहाँ पर 2 है तो यह 2 इस 2 से एक बार में कट जाएगा क्योंकि 2 इकाई 2 होता है। देखिए दोस्तों यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 1 है और एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से अब नहीं कटेगी। तो अब हम देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगी। तो दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं 3 से कटता है। तो देखिए इस 2 में इस 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो 3 से कट जाता है, इसलिए यह भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 2 है तो यह 2 इस 3 से छोटा है, इसलिए इस 0 को भी ले लेंगे। तो 2 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए 3 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, इसलिए 20 से कम 6 बार में 18 ले जाएंगे और इस 20 में से इस 1 के पास 2 हासिल चला जाएगा तो यह 21 हो जाएगा। तो यह 21 इस 3 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 7 21 होता है। यहाँ पर 67 आ गया। तो देखिए 67 जो यह संख्या है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह खुद के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए 67 को 67 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगी। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 402 बराबर, देखिए 402 यह जो संख्या है एक बार 2 से कटा है और एक बार 3 से कटा है और एक बार 67 से कटा है। तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 गुणे 3 गुणे 67। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 402 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया।